प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आयुर्वेद मतलब जन्म और मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपन आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी आयुर्वेद है, पहले जन्म से पहले और मृत्यु के? आयुर्वेद का उद्देश्य ही है कि पुरुषार्थ प्राप्ति करना है। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, वैसे हर धर्म के लिए आयुर्वेद चल सकता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की देन है ऐसा नहीं है। जन्म उसका हिंदू धर्म में हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद ये वेदों का निचोड़ है, वेद ये हिंदू धर्म का सार है। इसका मतलब हिंदू धर्म से आयुर्वेद निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद यानी वेद पुनर्जन्म को मानता है, यानी मेरा ये जो जन्म है उससे पहले वाला जन्म है, उससे पहले वाला जन्म है, उससे पहले वाला जन्म है। उस जन्म के जो भोग मेरे बचे हुए हैं वो भोग पूरे करने के लिए मुझे अभी ये ज़िंदगी मिली है। ये मेरा लास्ट चांस है वो भोग पूरा करने का, और इसीलिए मुझे जो पहले जन्म में किया नहीं है, जो बचा हुआ है वो करने के लिए मुझे ज़िंदगी दी है। और वो कितनी सीमित है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 100 बरस की ज़िंदगी है, 100 बरस या 120 बरस की ज़िंदगी है इस कलयुग में। तो इससे पहले मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, आगे होने वाला है कि नहीं ये मैं अभी नहीं तय कर सकता, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में जो अभी करने वाला जो कर्म है वो यदि मैंने ठीक कर्म से किया तो मुझे मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष मिलेगा तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। और आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलोत्तमम, ये 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष यदि आप इस जन्म में अच्छी तरह से निभाओगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और यदि मोक्ष मिला तो पुनर्जन्म नहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है चक्र जो है ये हिंदू धर्म में माना है। वैसे अनेक बाकी धर्मों में भी इसका जिक्र हो चुका है। और इसीलिए धर्मार्थ काम मोक्षाणाम क्या चाहिए, आरोग्यम उत्तमम चाहिए, इसीलिए आयुर्वेद आएगा। इसीलिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो आयुर्वेद है वो कैसी जीने का तरीका जो है वो आयुर्वेद में बताया है। धर्म के पालन के लिए, अर्थ के पालन के लिए, काम के पालन के लिए आयुर्वेद है। इन तीनों का जिक्र हम हमेशा याद रखते हैं। जैसे किसी का लग्न समारंभ जो है वो अग्नि के साक्षी लेकर हम फेरे लेते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, ऐसा कहा गया है। जो वधू है, वधू का हाथ पकड़कर वो वर जो है वो ऐसी शपथ लेता है कि धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, मैं इसका हाथ छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मोक्ष के रास्ते पे वो अलग अलग है, मोक्ष का रास्ता वर का अलग है, वधू का अलग है। इसके लिए वचन देते हुए भी उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से वचन दिया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामी, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम एक साथ चलेंगे, हम एक साथ निभाएंगे ये जो धर्म है। और उसके आगे जाके जो मेरा कर्म है पूर्व जन्म का, मेरे इस जन्म का, उसके आधार पर मुझे मोक्ष मिलने वाला है कि नहीं, तो वो रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ये जो शरीर मिला है ये शरीर मेरे माँ बाप की देन है, मेरी प्रकृति है वो माँ बाप की देन है। लेकिन मेरे अंदर जो मन है, मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो इंद्रिय है, मेरे अंदर जो अवयव है, वो माँ बाप से नहीं मिले हैं, वो किसी और जगह से आया है। सूक्ष्म अवयव मैं बोलता हूँ, स्थूल शरीर मेरे माँ बाप से मिला है, सूक्ष्म शरीर जो है वो ईश्वर ने भेजा है। और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, जिसको हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं, उसके आधार पर आप किस घर में जन्म लेने वाले हो ये तय हो चुका है। इसलिए मैं इस बरस में, इस आयु में मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किसी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, किसी ने वैश्य कुल में जन्म लिया। इसके पहले वाले जन्म में वो कदाचित ब्राह्मण रह चुके होंगे, उनका कर्म पूरा हो चुका होगा, इसीलिए उनको अभी वैश्य जाति में जन्म मिला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 जाति नहीं है, ये वर्ण कहे हैं। जैसे भगवंत ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम, मैंने ये खुद निर्माण किया है। ये चातुर्वर्ण्य जो है वो मैंने तैयार की है। किसके लिए तैयार किए हैं? तो ये जीवन का सुसूत्रीकरण करने के लिए ये कहे गए हैं। जैसे धर्मार्थ का मोक्ष है, वैसे ही 4 और चीज़ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण उन्हीं को कहा जाता है जो ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, जाति ये ज़्यादा मायना नहीं रखती।
वो क्या दे सकता है, उसके पास ब्रह्म यानी जानने वाली चीज़ कौन सी है और वो किस तरीके से दे रहा है, वो ब्राह्मण वर्ण है। जैसे हमारे राष्ट्रपति होके गए अब्दुल कलाम, वो जाति से तो मुसलमान थे लेकिन वर्ण अनुसार वो ब्राह्मण थे। ये समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि ये ब्राह्मण वर्ण क्या है, क्षत्रिय वर्ण क्या है। क्षत्रियों का वर्ण और उसका कर्म क्या है? रक्षा करना, मेरे घर वालों की रक्षा करना, मेरे पैसों की सुरक्षा करना, मेरे देश की रक्षा करना। रक्षण करने का जो काम है वो क्षत्रिय वर्ण करता है। पैसा मिलाने का, चरितार्थ चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो वाणी वर्ण जो है वो वैश्य वर्ण है। आर्थिक नियोजन, इससे धर्म अर्थ का मोक्ष आता है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो अर्थ पुरुषार्थ है वो वैश्य वर्ण से जुड़ा हुआ है। इसको आप जुदा नहीं कर सकते, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो और शूद्र, अगर गुरुवर वो जो व्यवसाय जो हैं, जितने भी व्यवसाय हैं वो यानी वैश्य वर्ण में आएंगे। एकदम सही। जैसे मैं अभी डॉक्टर पे बिजनेस कर रहा हूँ, वो जब मैं वैश्य वर्ण का हो चुका, जब मैं पैसा लेता हूँ तो मैं वैश्य वर्ण का पात्र हूँ। जब मैं सिखाता हूँ किसी को कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, तो मैं ब्राह्मण वर्ण का हो गया। मैंने आपका पाँव दबाया, आपका सिर दबाया, आपका नस्य किया, आपका वमन किया, आपकी सेवा की, तो मैं शूद्र वर्ण का हो गया। और आपके ऊपर कोई हमला करने के लिए आया है तो मैं आपकी रक्षा करूँ तो मैं क्षत्रिय वर्ण का हो गया। जैसी माँ है, माँ आपको अपना बेटे का रक्षण करती है, वो क्षात्र धर्म हो गया। माँ बेटे को नहलाती है, उसका शिशु निकालती है, वो शूद्र वर्ण हो गई। उसको शाम के वक्त दिया जला के भगवान के सामने प्रार्थना सिखाती है तो वो ब्राह्मण हो गई। और उसके दूध के लिए वो जो काम कर रही है वो वैश्य वर्ण हो गया। यानी वर्ण भी कर्मों के अनुसार गुण कर्म विभागशः, ऐसा भगवंत ने कहा है। यानी ये भी आयुर्वेद के ही सिक्के हैं, आयुर्वेद के ही पहलू है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चतुसूत्रियों को भूलना नहीं चाहिए। ये तो बेस है आयुर्वेद के, ये तो भारतीयत्व है। भारतीयत्व के आधार पर ही हमें आयुर्वेद सीखना चाहिए, तो ही हम पूरी तरह से आयुर्वेद सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं दूसरों को। सिर्फ आयुर्वेद यानी शरीर की चिकित्सा, ऐसा उसका निचोड़ नहीं है। और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सही आयुर्वेद यदि आपको विश्व को देना है, आयुर्वेद को विश्व स्तर पर यदि लाना है, तो ये भारतीय सिद्धांत जो है, वेद में जो कहे गए सिद्धांत है, उसको भूलना नहीं है, उसको भी आगे जाके सबको कहना है। हम आगे जाके इसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।